फाइनली डेटा स्ट्रक्चर वन शॉट आ चुका है। आप लोगों की बहुत सारी कमेंट्स भी आ चुकी थी, मेरे पास बहुत सारी मेल्स आ चुकी थी कि भैया डीएसए का वन शॉट बनाओ। तो यार आज ये वीडियो आ चुकी है, तो अब आपका कर्तव्य है, अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस वीडियो को एंड तक देखना। तो यार मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, पहले वीडियो देखने से पहले एक चीज समझ लेना। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कोडिंग के क्वेश्चंस किए होंगे, बहुत सारे लीड कोड पे किए होंगे, कोड शेफ पे किए होंगे, कोड फोर्सेस पे किए होंगे। बट इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले डीएसए के जो हमारे थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हमारे एरेज क्या काम करता है, स्टैक के क्वेश्चन, क्यू के क्वेश्चन, लिंक लिस्ट के क्वेश्चन। तो बहुत सारे हमारे थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं एंड टीसीएस के अंदर काफी थ्योरी क्वेश्चन डीएसए के बेसिस पे पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सारे के सारे अच्छे अच्छे लेवल के जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस आप लोगों से इंटरव्यू पूछ सकता है, मैं सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा, जिससे कि आप लोग वहां पे इजीली एक अच्छा सुटेबल आंसर दे सको, एक परफेक्ट आंसर दे सको। देखो बहुत सारे लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, बट अगर आप लोगों को अपने आप को सेलेक्ट कराना है, अपने आप को वहां पे जाके अच्छा रिप्रेजेंट करना है, तो आप लोगों को एकदम टू द पॉइंट चीजें आनी चाहिए, टू द पॉइंट आप लोग वहां पे बताओगे, तभी आप लोग अपना इंटरव्यू क्रैक करके आओगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आप लोगों को इंटरव्यू की कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, या फिर कोई भी इशू अगर आप लोगों को हो, तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट भी कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। तो अब बिना किसी देरी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। देखो यार आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। ये पूरा का पूरा वन शॉट डेटा स्ट्रक्चर के बेसिस पे होगा, एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस हो गए, डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस हो गए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। बहुत सारे लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर कर लिया है, बट उनको आज भी अगर मैं उनसे डेफिनेशन पूछ लूं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, वे एक परफेक्ट डेफिनेशन नहीं दे सकते मुझे। अगर मैं आप लोगों से आज पूछ लूं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, तो आप लोग नहीं बता सकते, क्योंकि आप लोगों ने बेसिक्स कवर नहीं किए, आप लोगों ने थियोरी पार्ट कवर नहीं किया। तो कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। वीडियो को एंड तक देख लेना, पूरी की पूरी वीडियो अच्छी तरीके से कवर करो, जिससे कि यार आप लोग इंटरव्यू क्रैक करके आओ। टीसीएस का इंटरव्यू हो या फिर कोई भी इंटरव्यू हो, आप लोगों को ये वीडियो हेल्प करेगी, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट हेल्प करेगी। तो अगर आप लोग को एसक्यूएल सीखनी है, अगर आप लोग को डीबीएमएस के क्वेश्चंस करने हैं, अगर आप लोगों को ऊप्स पढ़ना है, तो पूरे के पूरे वन शॉट इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने बना दिए है। तो जाके वे भी चेकआउट कर लेना, सारे के सारे टीसीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सारे के सारे वन शॉट आपको करके जाना है। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या है, देखो यार डेटा स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा। डेटा स्ट्रक्चर एक हमारा फॉर्मेट होता है ऑर्गेनाइजिंग करने का, प्रोसेसिंग करने का, रिट्रीविंग करने का एंड स्टोरिंग करने का डेटा को। डेटा स्ट्रक्चर, तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या काम करता है, जो हमारा डेटा होता है उसको स्टोर करता है। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। देर आर सेवरल बेसिक एंड एडवांस टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। आप लोगों ने एरेस पढ़ा है, आप लोगों ने लिंक लिस्ट पढ़ी है, ट्री पढ़ी है। तो ये सारे क्या है, ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स है, इनका सभी का एक अलग अलग पार्ट है, अलग अलग तरीके से ये डेटा को स्टोर करते हैं। ऑल डिजाइन टू अरेंज डेटा टू सूट ए स्पेसिफिक पर्पज। अब जो ट्री बनाए वो हमारे एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाए, जो एरे बनाए वो एक अलग पर्पज के लिए बनाए, जो लिंक लिस्ट बनाए वो एक अलग पर्पज के लिए बनाए। तो सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर्स जो बने हैं एक अपने पर्पज के लिए बने हैं, एक अपना अपना उनका पर्पज है। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एक सिंपल से अगर मैं भाषा में आप लोगों को बताऊं, एक फॉर्मेट है जो ऑर्गेनाइज करता है, प्रोसेसिंग करता है, रिट्रीविंग करता है, स्टोरिंग करता है डेटा को। ठीक है, इतनी चीज आप लोगों को बस इंटरव्यू के अंदर बतानी है। गाइस अब बात करेंगे एप्लीकेशन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर एप्लीकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर की क्या क्या एप्लीकेशन होती है। तो डेटा स्ट्रक्चर की सबसे पहली एप्लीकेशन है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में काम हमारा डेटा स्ट्रक्चर आता है। उसके बाद जेनेटिक्स, इमेज प्रोसेसिंग, फिर ब्लॉकचेन, न्यूमेरिकल एंड स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, उसके बाद हमारा कंपाइलर डिजाइन। तो ये कुछ इसके एप्लीकेशन है, इसको याद कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर के दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो भैया लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या काम करता है, आप लोगों को एक एक डेटा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है। लीनियर क्या होता है, ए डेटा स्ट्रक्चर that include data elements arranged sequentially और linearly। हमारा जो भी आपके डेटा एलिमेंट्स है वो सिक्वेंशियली में होने चाहिए, वो लीनियरली होने चाहिए। इसके अंदर हमारे एरेज, लिंक लिस्ट एंड इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, स्टैक, क्यू। ठीक है, अब नॉन लीनियर के अंदर क्या आता है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स आर डेटा स्ट्रक्चर्स इन विच डेटा एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज लीनियरली और सिक्वेंशियली। तो क्या होता है यार, जो हमारा लीनियर होता है उसमें हमारा लीनियरली डेटा को अरेंज करते हैं, एंड जो नॉन लीनियर होता है उसमें हमारा नॉन लीनियर डेटा हमारा अरेंज होता है, नॉन सिक्वेंशियली अरेंज होता है। इसके अंदर हमारा ट्री एंड ग्राफ इसका एग्जांपल है। उसके अंदर हमने एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये इसके आपके डेटा स्ट्रक्चर थे।
तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज एन एरे। अब एरे, तो यार एरे के आप लोगों ने इतने क्वेश्चंस किए होंगे, काफी क्वेश्चंस किए होंगे, तो आप लोगों को एरे पता होगा, फिर भी देख लेते हैं। एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे हमने अभी पहले पढ़ा, डेट कलेक्ट एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप। सेम डेटा टाइप के एलिमेंट होंगे, जैसे हमारे स्ट्रिंग है, लिंक लिस्ट है, तो कोई भी एक सेम डेटा टाइप का हमारा एलिमेंट होगा। स्टोर्स देम इन अ कंटीन्यूअस एंड एडजेसेंट मेमोरी एलोकेशन। अब ये क्या होता है, जैसे एक के बाद दूसरा है, जैसे हमारा एरे है, ठीक है, तो अब ये क्या होगा यार, ये एडजेसेंट हमारे स्टोर है, एडजेसेंट मेमोरी एलोकेट हो रही है, 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7, ठीक है, उसके बाद 8। ये कितना साइज का हो गया, ये हमारा 8 साइज का हो गया। तो हमने फिक्स हमारी मेमोरी एलोकेट हो गया, एक एडजेसेंट हमारा एलोकेशन हो गया, तो इसको हम एरे बोलते हैं। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा कि पहली बात आप लोग को वीडियो एंड तक कवर करनी है, जिससे कि आप लोग इंटरव्यू के अंदर सारी चीजें बता के आओ। एंड अगर आप लोग को इस वीडियो का इस पीडीएफ चाहिए हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर डीएस से इंटरव्यू कमेंट कर देना, बट सब्सक्राइब करके आप लोगों को कमेंट करनी है, मैं आप लोग को ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। सो अब आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज स्टैक एंड देयर एप्लीकेशन। तो यार स्टैक जो होता है एक काफी एक इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। एंड इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू आपसे स्टैक एंड क्यू थोड़ा साथ साथ पूछता है, आपसे वो स्टैक भी पूछ लेगा, आपसे वो क्यू भी पूछ लेगा, एंड उसके साथ साथ उसकी एप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो स्टैक की एप्लीकेशन याद रख लेना। तो यार स्टैक देखते हैं, स्टैक क्या होता है। स्टैक कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ आइटम दैट आर एडेड टू टॉप ऑफ द स्टैक एंड देन रिमूव फ्रॉम द टॉप, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसको पहले समझो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसको बेसिकली हम लास्ट इन फर्स्ट आउट कैसे कहेंगे। स्टैक में सपोज करो मैंने एक डाल दिया, उसके बाद दो डाल दिया, उसके बाद तीन डाल दिया, उसके बाद चार डाल दिया। अब क्या हुआ, एक तो मैंने सबसे पहले डाला था, बट क्या होगा, जब मैं पॉप करूंगा, जब मैं एलिमेंट को रिमूव करूंगा, तो 4 सबसे पहले निकलेगा, उसके बाद 3 निकलेगा, उसके बाद 2 निकलेगा, उसके बाद फर्स्ट निकलेगा। तो इसलिए ये बेस होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट पे, मतलब जो सबसे लास्ट में गया वो सबसे पहले बाहर आएगा, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशंस क्या है, रिवर्स स्ट्रिंग, हम रिवर्स स्ट्रिंग इसकी एप्लीकेशन है, पैरेंथेसिस मैचिंग, पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स एक्सप्रेशंस, फंक्शंस कॉल्स ऑर्डर। तो यार आप लोग को टेक्निकल टर्म्स में स्टैक की एप्लीकेशन पता होनी चाहिए, तो ये सारी की सारी टेक्निकल है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, रिवर्स स्ट्रिंग, पैरेंथेसिस मैचिंग, पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स एक्सप्रेशंस, फंक्शन कॉल, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज क्यू एंड देयर एप्लीकेशन। तो क्यू इसका बिल्कुल रिवर्स है, जो हमने स्टैक पढ़ा था उसका बिल्कुल रिवर्स क्या है, क्यू है। सपोज कर लो ये क्यू है, तो इसका अपोजिट बिल्कुल स्टैक है, ठीक है। तो स्टैक एंड क्यू आर बोथ अपोजिट टू ईच अदर। तो जो हमने स्टैक में पढ़ा था उसका उल्टा क्यू में है, वहां पे लास्ट इन फर्स्ट आउट था, यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। मतलब सपोज करता हूँ ये तो मेरा स्टैक है, अब स्टैक में मैंने बताया था कि 1 2 3 4, तो 4 सबसे लास्ट में गया तो सबसे पहले आया, बट क्यू में क्या होगा यार, क्यू में 1 2 3 4 5, तो जो सबसे पहले गया वो ही सबसे पहले आएगा। तो यहाँ से आउट होगा, फर्स्ट इन यहाँ से ही फर्स्ट होगा, यहाँ से ही आउट होगा, तो सबसे पहले मेरा एक गया तो एक आउट होगा, उसके बाद दो गया दो आउट होगा, उसके बाद 3, उसके बाद 4 एंड उसके बाद 5। तो क्यू में हमारी किस बेस पे प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए, ऑर्डर जरूर पता होना चाहिए। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम, जॉब शेड्यूलिंग ऑपरेशन, डिस्क शेड्यूलिंग, सीपीयू शेड्यूलिंग, कॉल मैनेजमेंट इन कॉल सेंटर्स। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि पहली बात तो आप लोग वीडियो एंड तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस हमें कवर करके जाने हैं। एंड अगर आप लोगों को इस पीडीएफ का लिंक चाहिए होगा, ड्राइव का लिंक चाहिए होगा, तो मुझे सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना डीएस से इंटरव्यू। मैं इसका ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर ड्राइव का लिंक शेयर हो जाएगा, ठीक है। बट आप लोगों की पहले कमेंट होनी होगी, आप लोग सब्सक्राइब करके कमेंट करना। एंड मैं सबसे पहले एक चीज कहूंगा कि यार आप लोगों को इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर आप लोगों ने पूरी की पूरी वीडियो देख ली तो आप लोग इजीली सारी चीज अच्छी तरीके से समझ जाओगे। बट क्या होता है कि आप लोगों का सपोज करता है कि 3 दिन बाद इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू से पहले एक दिन रिवाइज कर लेना, जिससे कि आप लोगों को सारा का सारा क्विक रिवाइज हो जाए। उसके लिए आप लोग मेरे से ड्राइव का लिंक ले सकते हो, वरना आप लोग को जरूरत नहीं है। अगर आप लोग वीडियो पूरी की पूरी देख लेते हो, सारी की सारी चीजें समझ लेते हो, तो आप लोगों को रिवाइज करने की भी नीड नहीं होगी। बट कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उनको रिवाइज करना होता है, तो उन लोगों के लिए मैं ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। आप लोगों को बस एक काम करना है, सब्सक्राइब करके डीएस से इंटरव्यू कमेंट करना है, आप लोग को ड्राइव का लिंक शेयर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज लिंक लिस्ट एंड देयर एप्लीकेशन। तो यार लिंक लिस्ट एक काफी काफी इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग को पता है क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिंक लिस्ट का क्वेश्चन किया होगा,
बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कोडिंग की होगी लिंक लिस्ट पे, बहुत सारे क्वेश्चंस की होगी। बट लिंक लिस्ट क्या होती है ये हमें समझ में आनी चाहिए सबसे पहले। तो लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर्स है जो स्टोर करती है एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट। ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ नोड। क्या होता है नोड? देखो ये मेरी एक लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट क्या करती है? एलिमेंट्स को अटैच करती है। अगर आप लोगों ने लिंक लिस्ट पढ़ी है तो आप लोगों को पता होगा। अब जो ये मेरा एलिमेंट है ये अपने साथ उसका क्या बोलते हैं, उसका एड्रेस स्टोर करके रखता है। ईच नोड हैज अ रेफरेंस टू नेक्स्ट नोड। तो अगले नेक्स्ट नोड का रेफरेंस मेरे पास स्टोर रहता है। तो स्टोर ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स, इतना हमें पता चल गया। ईच एलिमेंट को नोड कहते हैं, हर एक एलिमेंट को इसको क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस है। स्टैक में हम यूज करते हैं, क्यू में हम यूज करते हैं, बाइनरी ट्री में हम लिंक लिस्ट का यूज करते हैं, ग्राफ में बहुत ज्यादा लिंक लिस्ट का यूज होता है। आप लोगों की जितनी भी है स्टैक, अगर हम स्टैक इंप्लीमेंट करते हैं वहां पे हम लिंक लिस्ट यूज करते हैं, क्यू में यूज करते हैं, बाइनरी ट्री में यूज करते हैं। तो ये सारी इसकी कुछ एप्लीकेशंस थी। तो एप्लीकेशंस काफी इंपॉर्टेंट होती है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एसिम्प्टोटिक एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिथम। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, अगर पढ़ी होगी आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी होगी। ये हमारे करिकुलम में होती है बीटेक के, तो वहां पे हमने पढ़ी थी। बट अभी आप लोग को रिवाइज नहीं किया होगा, अभी आप लोगों को याद नहीं होगा, बट मैं दोबारा बता देता हूँ। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिथम डिवाइड द रन टाइम परफॉर्मेंस एज पर इट्स मैथमेटिकल बाउंडेशन। ठीक है, ये रन टाइम परफॉर्मेंस होती है जो मैथमेटिकल से हमारी बाउंडेशन होती है, जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उसकी रन टाइम परफॉर्मेंस के लिए काम आती है। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस हेल्प्स अस टू आर्टिकुलेट द बेस्ट केस में हमारी ओमेगा ओमेगा नोटेशन यूज होती है। तो आप लोगों को हर नोटेशन का भी पता होना चाहिए। आप लोगों को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी नोटेशन से हम कैलकुलेट करते हैं। तो बेस्ट केस के अंदर हमारी ओमेगा नोटेशन होती है, एवरेज केस के अंदर हमारी थीटा नोटेशन होती है, एंड वर्स्ट केस के अंदर जो हम यूज करते हैं वो हमारी होती है बिग ओ नोटेशन। ठीक है, जैसे आप लोगों ने कोई कोड लिखा, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। I1 to I2N प्रिंट करा दिया हेलो वर्ल्ड, या फिर हाई करा देते हैं। ठीक है, हेलो वर्ल्ड तो बहुत पुराना हो गया, हाई करा दिया। ठीक है, अब जो मैंने प्रिंट कराया है हाई, तो क्या हुआ 1 to N, ये क्या कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी? ON, क्योंकि भाई 1 से N तक चला। अब यहाँ पे हमने जो ओ को यूज किया, ये हमने किसको यूज किया? ये बिग ओ नोटेशन को यूज किया, जो हमारे वर्स्ट केस के कैलकुलेट करने का काम आती है। तो ये हमें नोटेशन पता होनी चाहिए। बेस्ट केस में हमारी ओमेगा नोटेशन लगेगी, एवरेज केस में हमारी थीटा नोटेशन लगेगी, वर्स्ट केस में हमारी बिग ओ नोटेशन का यूज करते हैं। तो यार ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर इन चीजों में हम इंटरव्यू के सामने फेल हो जाते हैं, हम वहां पे नहीं बता पाते हैं, तो यार हमारा इंटरव्यू के चांसेस बहुत कम होते हैं सिलेक्शन के। तो अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो आप लोग अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट सीख के जाओ, एक एक पॉइंट समझ के जाओ। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज हैश मैप इन डेटा स्ट्रक्चर। तो बहुत सारे लोगों ने जावा की होगी तो उनको पता होगा हैश मैप क्या होता है। हैश मैप्स आर कॉमन डेटा स्ट्रक्चर्स यूज्ड टू स्टोर की वैल्यू पेयर फॉर एफिशिएंट रिट्रीवल। अब हैश मैप यार डेफिनेशन से नहीं समझ में आएगा, इसको एग्जांपल से समझेंगे। ये रोल नंबर है, रोल नंबर पे सपोज ए स्टोर है, और 2 पे बी स्टोर है, 3 पे सी स्टोर है। तो अब क्या हुआ यार, अब हैश मैप ने क्या काम किया? ये मेरी की है, ये मेरी वैल्यू है। हैश मैप सबसे पहले क्या काम करता है? की वैल्यू पेयर को स्टोर करता है। अब की से मैं इस वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं वन की को कहूँ कि यार इसकी वैल्यू दो, तो ये मुझे इसकी वैल्यू फैच करके दे देगा, ये मुझे ए दे देगा। अगर मैं 2 को कहूँ तो ये मुझे बी दे देगा, अगर मैं 3 को कहूँ तो ये मुझे सी दे देगा। तो बहुत सिंपल था। हैश मैप क्या है? की वैल्यू पेयर है, जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं की के द्वारा। की के द्वारा हम रिट्रीव कर सकते हैं, की के हेल्प से मैं वैल्यू को रिट्रीव कर सकता हूँ। लिख भी रहा है, ए वैल्यू स्टोर्ड इन हैश मैप इज रिट्रीव्ड यूजिंग द की अंडर विच इट वाज स्टोर्ड। तो हैश मैप एक बेसिकली हमारा स्टोरेज है, जो हमारी की वैल्यू होती है, की से मैं वैल्यू को रिट्रीव कर सकता हूँ। तो बहुत सिंपल था। अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि यार बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा गया है। व्हाट इज बाइनरी ट्री एंड देयर एप्लीकेशन। तो बाइनरी ट्री क्या होता है? बाइनरी ट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये ट्री जो होते हैं हमारे, आप लोगों ने ट्री पढ़ा होगा। अगर अगर नहीं पता है, तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं, नहीं क्वेश्चंस किए, तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि बाइनरी ट्री काम कैसे करता है। बाइनरी ट्री इज ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स वेयर एवरी नोड हैज टू चाइल्ड नोड्स दैट फॉर्म द ट्री ब्रांचेस। तो यार इसके भी दो चाइल्ड है, इसके भी दो चाइल्ड है, इसके भी दो चाइल्ड है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी ट्री। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है? डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री जो होता है हमारा, वहां पे हम बाइनरी ट्री का यूज करते हैं। एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, डेटाबेस इंडिसेस। तो हमारी एक डेटाबेस के अंदर डेटाबेस होता है, वहां पे हमारा बाइनरी ट्री का यूज होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज प्रायोरिटी क्यू एंड देयर एप्लीकेशन। तो प्रायोरिटी क्यू क्या होता है भैया? प्रायोरिटी क्यू
कुछ नहीं होता है, जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड को प्रायोरिटी देते हो, जैसे आप अपने किसी भी फ्रेंड को प्रायोरिटी देते हो। सपोज मैं करता हूँ, मेरे 10 फ्रेंड है, ठीक है, आपके 10 फ्रेंड में से आपके कुछ दो बेस्ट फ्रेंड हो गए, दो बेस्ट फ्रेंड हो गए। तो अगर आप लोगों को प्रायोरिटी देनी है तो यार आप लोग दो बेस्ट फ्रेंड को पहले प्रायोरिटी दोगे। तो ऐसे हमारा प्रायोरिटी क्यू होता है, इसमें हम प्रायोरिटीज डिसाइड करते हैं, प्रायोरिटीज देते हैं। तो प्रायोरिटी क्यू एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है दैट इज सिमिलर टू क्यू इन दैट ईच एलिमेंट इज असाइंड ए प्रायोरिटी वैल्यू। हर एक एलिमेंट पे प्रायोरिटी वैल्यू असाइन की जाएगी। द ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स इन अ प्रायोरिटी क्यू आर सर्व्ड इज डिटरमाइंड बाय देयर प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के हिसाब से उसको हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है मैं उसको ज्यादा ट्रीटमेंट दूंगा क्योंकि उसकी प्रायोरिटी हाई है। एंड जो कोई आपका नॉर्मल फ्रेंड है आप उसको प्रायोरिटी कम दोगे, आप अपनी गर्लफ्रेंड को प्रायोरिटी ज्यादा दोगे। तो यार ये प्रायोरिटीज डिसाइड करेगा प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटीज की बेसिस पे हम यहाँ पे हमारे जो वैल्यू है उसको साइन करेंगे। अब एप्लीकेशन क्या है, डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम, प्रिम्स मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो ये दोनों आप लोगों ने नाम सुने होंगे, तो ये इसकी एप्लीकेशंस है। मैं बार बार कह रहा हूँ एप्लीकेशंस अच्छी तरीके से याद कर लेना, एप्लीकेशंस पूछेगा ही पूछेगा वो आपसे। तो एप्लीकेशंस आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज बीएसटी? भैया ये बीएसटी क्या है? बाइनरी सर्च ट्री। क्या है? बाइनरी सर्च ट्री एंड उसकी एप्लीकेशंस। मैं हर आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर्स की एप्लीकेशन के साथ साथ बता रहा हूँ जिससे कि आप लोग इंटरव्यू के अंदर एप्लीकेशन बता के आओ। अगर आपसे इंटरव्यू एप्लीकेशन पूछता है तो वेल एंड गुड, आप लोग बता दोगे। बट अगर वो आपसे नहीं भी पूछता है तब भी आप एप्लीकेशन बता के आओ, आपका एक प्लस पॉइंट ही ऐड होगा। बाइनरी सर्च ट्री एक बाइनरी ट्री है जहाँ पे एवरी नोड लेफ्ट चाइल्ड हैज अ लोअर वैल्यू एंड एवरी नोड राइट चाइल्ड हैज अ हायर वैल्यू। इसको एक्सप्लेन करता है थोड़ा डिटेलिंग में। अब ये मेरा बाइनरी सर्च ट्री जो है, अब इसके लेफ्ट में जो भी होगी, सपोज यहाँ पे 20 है तो इसके लेफ्ट में हमेशा इससे कम होगी और इसके राइट में हमेशा इससे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे 18 है मतलब 20 से कम है, एंड यहाँ पे 22 है तो ये 20 से ज्यादा है। तो लेफ्ट में हमेशा वैल्यू कम होगी और राइट में हमेशा वैल्यू ज्यादा होगी। क्या होगी? लेफ्ट में माइनस मतलब डिक्रीज, यहाँ पे प्लस मतलब इंक्रीज। तो लेफ्ट में हमारी हमेशा वैल्यू कम होगी एंड राइट में हमारी हमेशा वैल्यू अप होगी, इंक्रीज होगी। अब इट इज यूज फॉर इंडेक्सिंग एंड मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के काम आता है। इट इज यूज फॉर इम्प्लीमेंटिंग वेरियस सर्च एल्गोरिथम्स। बहुत सारी सर्च एल्गोरिथम्स के हमारे अंदर बाइनरी सर्च ट्री लगती है, तो बहुत सारे एल्गोरिथम्स के अंदर भी ये यूज होता है। अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज स्टैक ओवरफ्लो? स्टैक ओवरफ्लो क्या है? स्टैक ओवरफ्लो अकर्स व्हेन द स्टैक एक्सीड्स इट्स एलोकेटेड मेमोरी। सपोज ये आपका टैंक है, एग्जाम्पल के तौर से समझता है ये हमारा टैंक है। अब टैंक, अब आप लोग पानी भर रहे हो, पहले पानी का लेवल यहाँ तक है, फिर यहाँ तक है, फिर यहाँ तक हुआ, फिर यहाँ तक हुआ, फिर यहाँ तक हुआ, एंड अब वो भर गया एंड भर के बाहर निकल रहा है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ ओवरफ्लो। इसको क्या कहेंगे हम? ओवरफ्लो। तो ऐसा ही कुछ हमारे स्टैक के अंदर होता है। जब हम, हमारा स्टैक का साइज है सपोज 5, 1 2 3 4 5, तो मैंने यार इसमें 5 एलिमेंट तो डाल दिए, अब मैं डाल रहा हूँ 6 एलिमेंट भी, तो ये तो ओवरफ्लो कर देगा ना। तो इस पोजीशन को हम ओवरफ्लो कहते हैं कि जब हमारा स्टैक एक्सीड कर देता है उसकी एलोकेटेड मेमोरी। जो भी एलोकेटेड मेमोरी यूजर ने एलोकेट किया है उसके बाद भी अगर आप लोग वहां पे डाल रहे हो तो यार फिर देखो, 5 इसका साइज था, आप लोगों ने 5 वैल्यू पुट कर दी, 1 2 3 4 5। अब आप लोग जब नई वैल्यू पुट करोगे तो वो तो एक्सीड करेगा ही उसका साइज, क्योंकि 5 है। तो इसको ही हम स्टैक ओवरफ्लो बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टैक अंडरफ्लो? स्टैक ओवरफ्लो का बिल्कुल बिल्कुल रिवर्स है स्टैक अंडरफ्लो। जो हमने ओवरफ्लो में पढ़ा था उसका अपोजिट अंडरफ्लो है। स्टैक अंडरफ्लो occurs when a stack is empty and an attempt is made to pop an element। अब इसको समझेंगे कि यार आप लोगों के पास स्टैक तो एम्प्टी है, बट एक यूजर ऑपरेशन कर रहा है कि कुछ पॉप कर दो। भाई जब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, देखो जब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो मैं पॉप कैसे करूंगा? तो यार इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अंडरफ्लो कंडीशन। तो ये दोनों की दोनों, ये हमारा स्टैक ओवरफ्लो एंड स्टैक अंडरफ्लो दोनों इंपॉर्टेंट है, तो दोनों कंडीशन आप लोग को पता होनी चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन एंड इस वीडियो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ इज ए, इंपॉर्टेंट लगा देता हूं मैं पहले इस पे, ठीक है। ग्राफ एक डेटा स्ट्रक्चर्स है और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स भी हम इसको बोलते हैं, मेड अप ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ नोड्स और वर्टिसेस विद एजेस दैट कनेक्ट देम। ऐसे नहीं समझ में आएगा, एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। ये हमने ग्राफ बना लिया, ये मेरा ग्राफ है। अब ये क्या है मेरी, ये इसको मैं नोड्स भी बोल सकता हूँ, इसको मैं वर्टिसेस भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? दूसरी चीज वर्टिसेस। अब ये मेरी नोड 1 है, ये मेरी नोड 2 है, ये मेरी नोड 3 है, ये मेरी नोड 4 है। अब ये एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है, कैसे? इसको हम बोलते हैं एजिस। तो ग्राफ क्या है? ग्राफ एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स है। जो देखो अभी हमने पहले पढ़ा था, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारा ट्री आता है एंड हमारा ग्राफ आता है।
लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारा एरे, स्टैक, क्यू, ये सब चीजें आती है। तो जो ग्राफ है वो फाइनाइट नंबर ऑफ नोड्स हो सकती है और वर्टिसेस हो सकती है, एंड एजिस होगी जो कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के बीच में। यहाँ पे N1 के और N2 के बीच में क्या है, ये एज है, इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा ग्राफ था एंड हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। सारे के सारे मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को बता दिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके टीसीएस के टर्म से। एंड ये क्वेश्चन आपको टीसीएस में तो हेल्प करेंगे, बट अगर आप किसी और कंपनी में बैठते हो तो वहां पे भी आप लोगों को काफी हेल्प करेंगे। एंड अगर आप लोगों को पीडीएफ का लिंक चाहिए होगा तो सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना, ठीक है, मुझे कमेंट जरूर कर देना। मैं आप लोगों को ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। अगर आप लोगों ने यहाँ तक पूरी की पूरी वीडियो देख ली, अगर आप लोगों को सारी की सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी, एंड वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। सो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट कर देना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।